उसके पग की जो आज प्यास मिलाए मुझे, मेरी सखी चल ले चल तू अब देश पिया का दिखाए। मछली बिन नीर नधीर धरे, जिमी चातक मेघ निहारत है, पिया अब तो दर्शन दे अपना, यही काज रहे तरसाए मुझे। मेरी सखी चल ले चल तू अब देश पिया दिखाए मुझे। गोपियां आकुल व्याकुल लताओं से, झाड़ियों से, वृक्षों से पूछने लग जाती है। कोई उत्तर नहीं। वृक्ष पशु पक्षियों से पूछती, तुलसी का बिरवा मिला, पानी भी डालते हैं इसमें, तुलसी के बिरवे में पानी भी डालते हैं, मुरझा से। बोलो तुलसी महारानी की। भागवत में तुलसी का वर्णन है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरणों में सदा समर्पित रहने वाली तुलसी, तू बता तुमने कहीं गोविंद को देखा? कुछ नहीं। जब तुलसी बोली, दूसरी सखी बोली, तुमने गलत जगह पूछ लिया, इसकी तो श्याम सुंदर से शादी हो गई है, अब इसको पता होगा तो फिर तुमको सौंपेगी, तुमको बताएगी, लुका के रखेगी। तुमने गलत जगह पूछ लिया, आगे बढ़ो, ये नहीं भगाएगी। इस तरह से गोपियां आगे बढ़ती, फिर लीलानुकरण करती भगवान की, जितनी अभी तक लीला हुई है। एक गोपी यशोदा भाव में आकर दूसरी गोपी को पेड़ से बांधती, तू शरारती हो गया, मैं तुझे उखल से बांधूंगी। एक गोपी कृष्णावेश में, सामने गोपी के काले केश और लंबी चोटियां, चुंदरी ने सिर पर ना, चांदनी के प्रकाश में ऐसा लगता है कोई नाग है कोई, तो नाग के आवेश में आकर ये कालिया आ गया, ऐसे करके उसके सिर पर, उस गोपी के सिर पर पैर रख देती है। अरे कालिया तू फिर आ गया, तो मैं तुझे अभी फिर तेरा फणों को कुचल दूंगा। ऐसे एक गोपी तिरछी खड़ी हो जाती है, किसके लिए तुम रो रही हो? कृष्ण के लिए। आओ कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूँ, पश्य देखो मेरी सुंदर चाल को दे। ऐसे लटक चाल में खड़े हो जाते गोपी। एक गोपी ऊपर उंगली तान लेती है, अरे ब्रजवासियों क्यों घबरा रहे हो? इंद्र के कोप से मेरे गोवर्धन उठा ले, आओ किसी से डरने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे भगवान ने लटके झटके किए, वो सबका अनुसरण करती है गोपी। तो ये भी एक साधना है, क्योंकि जिसका हम अनुसरण करेंगे उसकी स्मृति बढ़ेगी और फिर वही हो जाएगा, उनसे मिल जाएंगे। तो भगवान की लीलाओं का साधना रूप से हम धंधा बना देते हैं हर चीज़ का, वो बात अलग है। ये तो साधना है सब परमात्मा को रिझाने की। तो लीला अनुकरण करते करते जब आवेश फूटा तो फिर आगे बढ़ती है। आगे एक सखी कहती है ललिता, उससे क्यों देखो 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 श्याम सुंदर के चरण चिन्ह दिख गए उनको, अब तो उनको खोज लेंगे, अब तो उनकी खोज मिल गई। आगे बढ़ते बढ़ते सब सखियां चरण चिन्हों की खोज करते, एक दूसरी किसी और गोपी के चरण चिन्ह साथ साथ चलते हुए देखे। अब तो बड़ी क्रेक लगी, कितने छलिया, कितने स्वार्थी है, छोड़ के जाते तो सभी को छोड़ के जाते, या साथ ले जाते तो सभी को, एक को तो साथ ले गए, बाकियों को छोड़ दिया। और आगे खोज करती करती बड़ी, तो वहाँ देखती है ऊपर लताओं से फूल चुने हुए हैं, झुकी झुकी लता है, नीचे फूल बिखरे हुए हैं, और श्याम सुंदर के चरणों के जो पंजे धरती में गहरे धसे हुए। बोले यहाँ क्या लीला बनी? तो एक सियानी सी कहती है, बोले तुम जानती नहीं, अपनी प्रिया के लिए उन प्रियतम ने उचक उचक कर फूल चुने हैं, सुंदर सुंदर हार बनाए होंगे, गजरे बनाए होंगे, और अपनी प्रिया को अच्छे से सजाया होगा और खूब प्रेम भरी लीलाएं की होगी। देख लो। अब आगे बढ़ी तो उस गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिखते, और श्याम सुंदर के चरण चिन्ह धसे धसे हुए बस धूल में। बोले अब वो प्रिया कहाँ भाग गई होगी, अब तो दिख ही नहीं। तो दूसरी बोली भाग नहीं गई होगी, चलते चलते थक गई होगी, तब उसने अपने प्रीतम से फरियाद की होगी कि श्याम मुझे गोद में उठा लो। तब उस प्रीतम ने अपनी उस प्रिया को गोद में उठा कर चले होंगे, इसलिए तो बारी बारी से चले। प्रेमी भी CID से कम नहीं होते।
सुखदेव जी कह रहे हैं यहाँ तक गोपियों का जो अनुमान है ना बिल्कुल 100% सही है। जिस बड़भागिनी प्रिया को भागवत में नाम नहीं दिया उसका, कहीं भी मधुर भाव वाली ललिता, विशाखा, राधा किसी गोपी का नाम नहीं है। वात्सल्य में देवकी, रोहिणी, यशोदा इनके नाम, मधुर भाव की एक भी गोपी, क्योंकि सुखदेव जी स्वयं माधुर्य भाव के उपासक है, रसिक सखी हैं ये, सुख संप्रदाय। इनके प्रथम शिष्य चरणदास जी है, सखी सुखदेव जी, परमहंस सुखदेव जी सखी है, किशोरी जी के शिष्य है, प्रिय है। इसलिए राधा नाम में अनुराग है, क्योंकि राधा नाम उच्चारण कर देते तो कम से कम 6 महीने की समाधि हो जाती। इस डर से सुखदेव जी ने राधा उच्चारण नहीं किया, कि समाधि में चला गया तो परीक्षित सामने इसकी सुनने में मति लगी हुई है, सब कुछ भूला हुआ है अभी। जैसे अपनी लाइट चली जाती है, विघ्न पड़ता है ना, तो फिर हम वापस लौटते हैं कि हम नहीं तो सुनने में तल्लीन हो जाता है, लीला में छक जाता है। इसलिए परीक्षित को कहीं व्यवधान ना पड़ जाए।